देखो नेक्स्ट क्या है, रिमार्क है। रिमार्क क्या है, जो हमने ऊपर कहा है कि अगर एफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, तो जिसको कन्वर्ज करेगा वो भी क्या होगा, इंटीग्रेबल फंक्शन, यही कहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर एफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन है तो वो इंटीग्रेबल को विदाउट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी कन्वर्ज कर सकता है। यानी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इज सफिशिएंट कंडीशन बट नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द लिमिट फंक्शन to be integrable. That is, sequence of integrable function may be converged to a integrable limit without being uniformly convergent. However, we can say that if the sequence fn defined on AB of integrable function converges to f and फर्स्ट f इज नॉन इंटीग्रेबल, यानी ऊपर वाला तो ये हो गया कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कोई ज़रूरी नहीं है। अगर fn अगर आपके पास क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो जिसको कन्वर्ज करेगा वो भी क्या होगा, इंटीग्रेबल फंक्शन हो सकता है विदाउट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। लेकिन अगर फंक्शन कैसा है जिसको कन्वर्ज कर रहा है, अगर वो नॉन इंटीग्रेबल है तो आपके पास क्या होगा, फंक्शन नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा। कब, जब फंक्शन क्या है, नॉन इंटीग्रेबल। फर्स्ट क्या होना चाहिए, आइदर एफ इज नॉन इंटीग्रेबल, अगर एफ नॉन इंटीग्रेबल है तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ ऑफ डी टी नॉट इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू एक्स एफ एन डी टी, देन द कन्वर्जेंस कैन नॉट बी यूनिफॉर्म। तो अगर ये कंडीशन होगी तो कन्वर्जेंस क्या होगी, नॉट ए यूनिफॉर्मली। ये क्वेश्चन देखो, ये पहले भी कर चुके हैं, आप किसी भी मेथड से करो जब एग्जाम में आता है, ऐसा कोई नहीं है आप इससे करो, तो आप जो मेथड आपको ईजी लगे उसी से कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल लिया, शो दैट द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स ई रेस टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 to 1। 0 to 1 में दिखाना दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब ऊपर वाले से हम क्या दिखा देंगे कि इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ ऑफ डी एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ एन डी टी, दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले तो क्या निकालो, पॉइंट वाइज लिमिट। पॉइंट वाइज लिमिट क्या होंगी, एफ ऑफ एक्स लिया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन एक्स बाई ई रेस टू पावर एन एक्स स्क्वेयर लिख लो, तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या आ जाएगा, एक्स बाय एक्स स्क्वेयर ई रेस टू पावर एन एक्स स्क्वेयर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे आएगा 0। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, 0। तो अब लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई आपके पास, 0। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आएगी, इंटीग्रेशन 0 का क्या आएगा, 0, ये तो आ गया 0। अब राइट हैंड साइड की निकालो, राइट हैंड साइड में इसका इंटीग्रेशन लेके चलोगे। अब इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 से डिवाइड, देखो ये तो हो गया। अब उसके क्या बाद क्या किया, एफ एन क्या था आपके पास, एन एक्स ई रेस टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर। अब उसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 से डिवाइड, तो एन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2nx बनेगा ना, और 2nx अगर उसका डेरिवेटिव उसी के मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डायरेक्ट वही आ जाता है इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, 1/2 जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किया है माइनस ई रेस टू पावर एन एक्स स्क्वेयर, 0 to 1 लिमिट पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, 1/2 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ई रेस टू पावर माइनस एन क्या बनेगा, 0। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ये वैल्यू 0 है, ये 1/2 है, नॉट इक्वल है, तो आपके पास फंक्शन क्या हो गया, नॉट ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, किस में, 0 to 1 इंटरवल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इस एग्जाम्पल को एक बार बाद में नीचे एक एग्जाम्पल ये देखो, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एक्स रेस टू पावर n बाई एन स्क्वेयर डी एक्स। इसके इक्वल शो करना है कि समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, एफ एन एक्स क्या ले लिया, एक्स रेस टू पावर n बाई एन स्क्वेयर, दोनों साइड मॉडुलस लेस देन क्या हो जाएगा, 1 बाई एन स्क्वेयर बाई एम एन टेस्ट, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो एफ एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो 1 बाई एन स्क्वेयर क्या है, बाई पी टेस्ट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है तो एफ एन एक्स भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो यहाँ से क्या लिया, दिस इज कन्वर्जेंट देयर फोर बाय द वेस्ट्रेस एम टेस्ट द सीरीज समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एफ एन एक्स समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एक्स रेस टू पावर n बाई एन स्क्वेयर इज ए uniformly convergent for x greater than 0 less than equal to 1. Therefore, the series can be integrated term by term.
टर्म बाय टर्म क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो जब क्या है आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से क्या था, इंटीग्रेशन 0 to 1 समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी x रेज टू पावर n बाई एन स्क्वायर dx था। तो यहाँ से समेशन को बाहर ले लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या बनेगा x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1, लिमिट पुट कर दो 0 से 1, तो क्या आ जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1। तो यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपके पास एक और एग्जाम्पल है, ये वाला इससे पहले वाला एग्जाम्पल, शो दैट द सीरीज, ये एग्जाम्पल शो दैट द सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एन एक्स बाई 1 प्लस एन स्क्र एक्स स्क्र माइनस एन माइनस 1 एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन माइनस 1 का स्क्र एक्स स्क्र कैन बी इंटीग्रेटेड बाय टर्म ऑन 0 to 1 although it is not uniformly convergent on 0 1। आप एक बार इस एग्जाम्पल को ट्राई करना, सेम एग्जाम्पल ये पीछे कर चुके हैं, अगर फिर भी डाउट आता है पूछ लेते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप करोगे, f1 दिखाना है f of x के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को करोगे, आज यहीं तक करो या ये और देख लो थ्योरम। अब इस थ्योरम में क्या आपके पास, इफ द सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एफ एन एक्स कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू f ऑन ए बी एंड ईच फंक्शन एफ एन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी देन f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। देखो सीरीज दे रखी है, समेशन ऑफ n इक्वल टू एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली हो रहा है, एफ एन क्या है कॉन्टिन्यूअस, देखो यहाँ इंटीग्रेबल नहीं है कॉन्टिन्यूअस है, देन f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली हो रहा है और एफ एन हर एक एफ एन कॉन्टिन्यूअस है, तब भी जिसको कन्वर्ज करेगा वो क्या होगा इंटीग्रेबल। एंड द सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a to x f एंड dt कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू इंटीग्रेशन a to x f of dt फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b। दैट इज, ये आपको क्या दिखाना है, ये इक्वल होंगे फॉर ऑल x, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। तो गिवन क्या देखो, समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एफ एन इज ए uniformly convergent to function f on AB and each fn is a continuous function on AB, therefore the sum function f is continuous। क्या है, fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है f फंक्शन पे और fn कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, therefore sum ऑफ फंक्शन, अगर आपके पास fn कॉन्टिन्यूस है तो हर एक का सम भी आपके पास क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है। हेंस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमेशा क्या होता है इंटीग्रेबल ऑन ए बी, सिंस एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास क्या है सम, एफ एन क्या गिवन है कॉन्टिन्यूअस गिवन है, समीशन का मीनिंग क्या है सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी आपके पास क्या होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इसका मतलब जो सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या आ रहा है आपके पास एफ, तो एफ भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपके पास होता है इंटीग्रेबल, तो यानी जिसको कॉन्टिन्यूअस करेगा वो किसको करेगा इंटीग्रेबल फंक्शन को कन्वर्ज करेगा। नाउ सिंस ऑल द फंक्शन एफ एन इज कॉन्टिन्यूअस, सो द सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n एफ आर इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एंड हेंस इंटीग्रेबल, सो लिमिट a टू बी इक्वल टू दिस। यानी क्या कहा है, ऑल फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n एफ आर इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, एफ एन कॉन्टिन्यूअस है तो फाइनाइट सम का भी क्या आएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन का सम भी क्या आएगा कॉन्टिन्यूअस होगा, एंड कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल होगा, इंटीग्रेबल होगा तो थ्योरम की थी इससे पहले कि आपके पास ये क्या होगा इक्वल होगा, यानी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन a to x एफ आर डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी समेशन इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा समेशन अंदर होगा। नाउ द सीरीज आपको क्या गिवन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f को, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो डेफिनेशन लगा दी, लेस देन क्या आ जाएगा एप्सिलॉन बाय b माइनस ए। दस फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी वी हैव इंटीग्रेशन। अब हमें शो क्या करना है कि आपके पास क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे, तो इनका लेके चल पड़ो, इनका मोड को, मोड ऑफ इंटीग्रेशन a टू x एफ ऑफ डी टी माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन a टू x एफ आर डी टी। इंटीग्रेशन बाहर लिया कंप्लीट के, मॉडुलस अंदर ले जाओ, लेस देन आ जाएगा। अब आपके पास ये मॉडुलस क्वांटिटी किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय b माइनस ए से। इंटीग्रेशन किया क्या आ जाएगा x माइनस ए, तो x माइनस ए एक्स किससे बिलोंग कर रहा है b माइनस ए इंटरवल से, मैक्सिमम वैल्यू क्या है b, तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल आउट क्या आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है स्मॉल नंबर आपके पास,
एप्सिलॉन क्या, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो यानी यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन, तो ये दैट मीन्स ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट किसको हो जाएगा, इंटीग्रेशन a to x f of dt यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन a to x f of r dt को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल। सो इंटीग्रेशन इज टर्म बाय टर्म इज पॉसिबल। ठीक है, यहीं तक करना आज।